हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी इनसाइट विथ रितेश। तो आइए हम देखते हैं आज मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखते हैं जो आईसीआई रिलीज किया था सितंबर 24 के लिए। ये सीरीज 1 है जो जुलाई 2024 में रिलीज हुआ था। उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है, विथ रीजन बताना है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट एन एसेट्स। ठीक है, तो पेटी कैश का मतलब क्या होता है? पेटी कैश हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल कैश को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल कैश जब रिप्रेजेंट होता है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो मेरा कैश इन हैंड है। और जब कैश इन हैंड होता है तो हमेशा वो क्या बन जाता है? एसेट्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो वही हम ट्रू द बैलेंस रिप्रेजेंट the cash physically in existence and is therefore an asset। ठीक है, वन का दो देखेंगे। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ठीक है, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो फिनिश गुड्स क्या होता है? नॉर्मली कॉस्ट पे वैल्यूड होता है या फिर एनआरवी पे वैल्यूड होता है। ठीक है, विच एवर इज लोअर, हायर नहीं, विच एवर इज लोअर। और मार्केट प्राइस तो बिल्कुल नहीं होता है। एनआरपी एनआरवी पे होगा या फिर कॉस्ट पे होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, ये देखते हैं फॉल्स। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करेंट ईयर शैल बी शो इन द बैलेंस शीट एज अ करेंट एसेट। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है वो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होता है, ना कि बैलेंस शीट में। ठीक है, ठीक है, तो जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ये मेरे लिए क्या? इनकम है। तो इनकम क्या? ये इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में शो होगा। फॉल्स। ठीक है, ठीक है, करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन शैल बी शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अकाउंट एंड नॉट इन द बैलेंस शीट एज इट इज़ नॉट अ कैपिटल आइटम। ठीक है, ये कैपिटल आइटम नहीं है। ये मेरे लिए क्या है? ये मेरा इनकम का नहीं देखते। फोर बोलता है कि व्हेन शेयर आर forfeited द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर forfeited and the share forfeit account is credited with call in areas of share forfeited। ये भी क्या होगा? ये भी मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ये बोलता है कि व्हेन शेयर आर forfeited द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर forfeited and the share forfeited account is credited with अमाउंट रिसीव ऑन शेयर forfeited। ठीक है, अमाउंट शेयर, ये कॉल इन एरिया शेयर forfeited जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए फॉल्स बोलता है कि व्हेन शेयर आर forfeited द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल और शेयर forfeited and the share forfeited account is credited with अमाउंट रिसीव ऑन शेयर forfeited। ठीक है, वो कॉल इन एरियर्स यहाँ नहीं होगा। आइए 5 नंबर देखते हैं कि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज गेन फॉर द ड्रॉई। ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉई को जो है वो बेनिफिट हो रहा है, इसको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जब डिस्काउंट मिलता है तो किसी को डिस्काउंट मिलता है वो बेनिफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है ड्रॉई को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डिस्काउंट दे रहा है उसको लॉस हो जाएगा। जैसे कि ड्रॉई को गेन हो रहा है तो ड्रॉवर को क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है,
But the true discount at the time of retirement of a bill is a gain for the drawee and लॉस फॉर ड्रॉर. ठीक है, ड्रॉई को डिस्काउंट मिल रहा है और ड्रॉर डिस्काउंट दे रहा है, तो ड्रॉई को बेनिफिट हो रहा है और ड्रॉर को लॉस हो रहा है. ठीक है. 6 नंबर क्या बोलता है कि बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स. तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. ट्रू. यस, दे आर टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स विच इज अल्टरनेट टू जर्नल. ठीक है. अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी. 1 का बी. व्हाट सर्विस कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी. यहाँ पूछ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करता है अपना सर्विस. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्विस देता है अपनी सोसाइटी को, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, है ना, लीगल मैनेजमेंट को हैंडल करना, मतलब मल्टीपल टाइप्स का सर्विस देता है. ठीक है. देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी हैज क्रॉस इट्स यूजुअल डोमेन्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सच स्टेटमेंट एंड ऑडिट thereof. चार्टर्ड अकाउंटेंट आर प्रेजेंटली टेकिंग एक्टिव रोल इन कंपनी लॉज, ठीक है, एंड अदर कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन मैटर्स, इन टैक्सेशन लॉ मैटर्स, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड जनरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्या क्या वो हैंडल करता है. देखिए, सोसाइटी को क्या क्या देता है. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, फाइनेंशियल एडवाइस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एट्सेट्रा. ये सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सोसाइटी को प्रोवाइड करता है सर्विस के थ्रू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखते हैं. क्या बोलता है कि वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर एक्स asks Mr. X asks to analyze the accounts. तो आइए देखते हैं 1 का सी. बोलता है कि वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर एक्स आस्क यू टू फाइनलाइज his account for the year ended 31st March 2024. As the basis for audit, Mr. X is furnish you with the following statement. ठीक है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है. एक्स का कैपिटल क्रेडिट, है ना, ड्राइंग डेबिट, है ना, लीज होल्ड प्रेमिसेस डेबिट 2250, सेल 8250, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, परचेज रिटर्न लोन, ये सब दिया हुआ है डाटा. ठीक है, ये सब डाटा दिया हुआ है और बोल रहा है कि द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 1722. मिस्टर एक्स क्लेम that he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. Check the accuracy of the above trial balance and give reason for the error if any. ठीक है, यानी कि ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हो, हमको क्या करना, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस एक बनाना है और इसको चेक करना है. ये तो समझते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ठीक है, पहला क्या है, पहला है एक्स कैपिटल. ठीक है, एक्स कैपिटल है, क्रेडिट दिया हुआ है. ठीक है, तो वो बैलेंस क्रेडिट हट जाएगा क्योंकि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है. जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जो भी बैलेंस दिया हुआ है
4668, 4668, ठीक है। दूसरा क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट है, वो करेक्टेड है। क्यों? बिजनेस में मेरे लिए ड्राइंग क्या एक्सपेंसेस है, और ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होता है, जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं। जहाँ भी जर्नल एंट्री का नीड होगा वहाँ हम एंट्री करके आपको दिखाएंगे कि ये डेबिट क्यों हुआ और यह क्रेडिट क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ ड्यू फ्रॉम कस्टमर में लिए करेंट एसेट्स, हम इसको करेंट एसेट्स एज्यूम करते हैं क्योंकि ये जो भी होता है ड्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल होता है, ठीक है। तो हम इसको डेबिट किए हैं, ठीक है। परचेज, ठीक है, तो भी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो ये एक नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट का जो अब आता है, ठीक है। देखिए ये परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक मेरे लिए क्या है, लोन फ्रॉम बैंक से मिली, तो ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होता है, वो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट फिर से आ गया। तो नॉमिनल अकाउंट का अगर आपको याद है तो वो एक्सपेंसेस जो भी होता है, एक्सपेंसेस और लॉस जो भी होता है वो डेबिट होता है, और इनकम और प्रॉफिट जो भी होता है वो क्रेडिट होता है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का है, तो ये मेरे लिए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या है, ट्रेड पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अगेन लाइबिलिटी, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस अगेन नॉमिनल हेड का आ गया, तो नॉमिनल हेड ऑलवेज डेबिट होता है, एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट, ठीक है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक एसेट्स हो गया, तो एसेट्स हो गया, तो एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, ठीक है। इन्वेंट्री ओपनिंग हो, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री एसेट्स का पार्ट होता है, तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। रेंट एंड रेट्स, ये फिर से नॉमिनल हेड का आ गया, तो ये डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होता है, यहाँ से सेल रिटर्न का क्या होता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल होता है, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। ये आपका टोटल, यहाँ रीजन भी दिया हुआ है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज एन एसेट्स, सो इट्स बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस। जो है परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शो इन द क्रेडिट बैलेंस बिकॉज एसेट्स गोज आउट, ठीक है। एसेट्स गोज आउट, एसेट्स गोज आउट इन द सेंस कि परचेज करते हैं तो मेरे पास से कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है। ट्रेड पेबल इज लाइबिलिटी, सो इट्स ऑन अ बैलेंस विल बी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, सो इट्स बैलेंस विल बी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इन्वेंट्री है ना, रिप्रेजेंट एसेट्स, इन्वेंट्री जो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो ना, रिप्रेजेंट एसेट्स, सो इट विल बी हैव डेबिट बैलेंस। सेल रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शो इन द डेबिट बैलेंस बिकॉज एसेट्स कॉम्स इन, ठीक है। Thank you friend, and please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.